तो दोस्तों आज हम बात करते हैं आखिर गाय का दरवाजे पर चलकर आना ये क्या संकेत देता है। तो हिंदू सनातन धर्म के अनुसार हम देखते हैं अक्सर गाय को जो है सबसे पवित्र माना जाता है। तो शकुन शास्त्र की अगर बात करें तो शकुन शास्त्र के अनुसार गाय का स्वयं चलकर आपके दरवाजे पर आना एक अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। इसे घर में खुशहाली और दैवी कृपा का एक प्रतीक माना जाता है। अगर हम बात करें तो जैसे कि दरवाजे पर गाय आने के मुख्य संकेत होते हैं, जैसे देवी देवताओं का आगमन। अगर माना जाता है कि कई प्रकार की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर गाय खुद चलकर आपके दरवाजे के सामने आती है या पास आती है, जो है एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि देखा जाता है, क्योंकि गाय में जो है वो कई प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है, जिसमें 33 प्रकार के यानी 33 कोटि देवताओं का वास होता है। यदि गाय खुद आपके द्वार पर आए तो इसका अर्थ है कि स्वयं जो है वो भगवान आपके घर पधारे हैं। और अगर हम बात करें तो दुखों का अंत बिना बुलाए गाय का आना इस बात का संकेत है कि घर से दरिद्रता, बीमारी और जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर होने वाली है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। गाय का द्वार पर आना जो है माता लक्ष्मी के आगमन और आर्थिक समृद्धि का भी संकेत माना जाता है। यदि गाय के साथ बछड़ा भी हो तो यह और भी अधिक शुभ संकेत माना जाता है। रुके हुए कार्यों की सिद्धि होने लगती है। शकुन शास्त्र के अनुसार जो है सुबह के समय गाय का दिखना या द्वार पर आना आपके दिन भर के कार्यों में जो है सफलता और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी का संकेत देता है। तो गाय आने पर हमें क्या करना चाहिए? अगर गाय आती है तो उसको सम्मान और प्रणाम या गाय माता को देखते ही श्रद्धापूर्वक प्रणाम करना चाहिए। भोजन कराएं। अगर गाय को खाली हाथ न जाने दे, उन्हें घर में जो भी है, ठीक है, गुड़ और रोटी, ठीक, गुड़ और रोटी जो है गाय को खिलाना सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो गुड़ और रोटी की, तो गुड़ रोटी जो खिलाना सनातन धर्म में अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है, जिससे कि सुख समृद्धि और ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। तो प्रतिदिन गाय को अगर पहली रोटी या गुड़ खिलाने से कई प्रकार के आपके पितृदोष शांत होते हैं। कुंडली में जो पितृदोष है या विभिन्न प्रकार के जो दोष होते हैं वो दूर होते हैं। शनि दोष दूर होता है, मनोकामनाएं पूरी होती तथा आर्थिक समृद्धि व लक्ष्मी माता की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो गाय को जो है वो गुड़ रोटी जो है वो जरूर देना चाहिए। और शिवरात्रि वाले दिन जो है दोस्तों, जिस दिन शिवरात्रि है उस दिन गाय को जो है दान में गुड़ रोटी खिलाना चाहिए, या हरी घास भी आप खिला सकते हैं, लेकिन जो गुड़ और रोटी है वो सबसे पुण्यदायी मानी जाती है। तो सनातन धर्म की बात करें तो जब भी खाना जो है बनता है तो उसमें पहली रोटी जो है वो गाय के नाम की ही निकाली जाती है, क्योंकि गाय को जो है वो माता का दर्जा दिया गया है। तो पहली रोटी जो है वो गाय के नाम की ही निकाली जाती है। तो गाय को जो है अक्सर जो है अग्रासन के रूप में गुड़ रोटी या कुछ रोटी के साथ मीठा अवश्य खिलाना चाहिए। वहीं अगर हम गाय को माता कहने के पीछे जो है इसके धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही इसके गहरे कारण हैं, जो उन्हें अन्य पशुओं से भी थोड़ा भिन्न बनाते हैं। तो गाय को जो है माता पीछे का जो अगर हम स्पिरिचुअल रीजन देखें तो कई प्रकार के जो 33 कोटि देवताएं हैं, यानी वो शास्त्रों के अनुसार गाय के शरीर में 33 कोटि यानी प्रकार के देवी देवताओं का निवास होता है। इसलिए गाय की सेवा को सभी देवताओं की सेवा के समान माना जाता है। वहीं अगर हम बात करें जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों को दूध पिलाकर पालती है, उसी प्रकार गाय का दूध भी पूरी मानव जाति का पोषण करता है। तो ऋग्वेद में गाय को अघन्या यानी ना मारने योग्य और विश्व की माता कहा गया है। तो पोषण और वात्सल्य की स्थिति से देखें तो भी जो है वो गाय को माँ का दर्जा बताया गया है। वहीं ये कामधेनु का भी प्रतीक है। गाय को दिव्य कामधेनु का स्वरूप माना जाता है, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, समृद्धि प्रदान करने वाली है। पवित्रता का अगर स्रोत की बात करें तो गाय के जो 5 उत्पाद हैं, यानी जो पंचगव्य हैं, जिसे हम दूध, दही, गोबर, घी, मूत्र, पूजा पाठ और शुद्धि के लिए अनिवार्य माने गए। यानी जो गाय से जो निकला पंचगव्य है, जिसमें दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र शामिल है, तो ये पंचगव्य का जो मिश्रण है ये जो है मनुष्य जाति के लिए बहुत उपयोगी है। वहीं अगर हम इसके साइंटिफिक रीजन की बात करें तो जो दूध की गुणवत्ता है, यानी जो गाय का दूध है वो विशेषकर से देसी गाय का दूध यानी A2 दूध, उसमें कई प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, कैल्शियम्स, विटामिन बेहतरीन स्रोत होता है, जो बच्चों के विकास और शारीरिक शक्ति के लिए बहुत जरूरी होता है। वहीं अगर हम कुछ मान्यताओं की बात करें तो शोधों के अनुसार ये पाया जाता है कि देसी गाय की पीठ के कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो सूर्य की किरणों से ऊर्जा अवशोषित करती है, ठीक है, और वह दूध और मूत्र में औषधि गुण जैसे स्वर्ण लवण पैदा करती है।
देखा जाता है कि जो गोबर के जो लाभ हैं, ठीक है, तो उससे जो है आजकल उसके पेंट भी बनाए जा रहे हैं। जो पुराने समय में जो दीवारों पर गोबर और मिट्टी का ही लेप लगाया जाता था, जिससे कि कई प्रकार के रेडिएशंस या सूर्य की किरणों से बचाव होता था और घर का टेम्परेचर जो है बाहर के मुकाबले अंदर 10 से 12 डिग्री ठंडा हो जाता था। तो इसके जो पंचगव्य हैं उसके कई प्रकार के लाभ हैं। तो गोमूत्र में भी अगर देखा जाए तो एंटीबैक्टीरियल और कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं, जिससे कि विभिन्न प्रकार की औषधि दवा, आयुर्वेदिक दवाएं जो हैं वो बनाई जाती हैं। तो गोबर का उपयोग भी कई प्रकार के प्राकृतिक खाद के रूप में मिट्टी हो गया या पेंट हो गया, तो पर्यावरण को शुद्ध करने में भी इसका अहम योगदान है। और पॉजिटिविटी ऊर्जा शोध बताते हैं कि गाय के शरीर पर हाथ फेरने से तनाव, स्ट्रेस कम होता है और रक्तचाप भी नियंत्रित रहता है। तो ये इसके कुछ साइंटिफिकली कारण थे, जिसके कारण जो है गाय को जो है माता का दर्जा प्राप्त है। और जो स्पिरिचुअल रीज़न है वो तो अपने आप में सिद्ध हैं। तो इस प्रकार गाय जो है वो विश्व जगत में एक अलग ही पशु माना जाता है। तो गाय को दोस्तों जो है कभी भी आप उसका, अगर घर पे आपके खुद स्वयं चल के आती है या, तो उसका आपको कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। तो हो सके तो उसको कुछ जो भी आपके पास है खाने योग्य वो खिलाना चाहिए। हरी घास हो, गुड़ हो, ठीक है, रोटी हो। और जो भोजन आपके यहाँ बन रहा है, शाकाहारी भोजन है, उसमें जो पहला अन्न है वो गाय को जरूर अर्पण करना चाहिए। तो आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल स्टडी स्पिरिचुअल फैक्ट को कृपया सब्सक्राइब करिए।